पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को देख पा रहे हैं आप। एसएमएस अस्पताल वो पहुंची हुई हैं। जयपुर से सीधी तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर भांकरोटा हादसे के घायलों से मुलाकात करती हुई नजर आएंगी, उनका हालचाल जानेंगी। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि अभी 23 लोगों के आसपास यहां पर इलाज जो है वो मरीजों का किया जा रहा है। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पा रही है और उनको देखने के लिए वहां पर वसुंधरा राजे सिंधिया इस वक्त मौजूद हैं, उनका हालचाल जानने के लिए पहुंची हुई हैं। जयपुर के एसएमएस अस्पताल से सीधी तस्वीरें आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि डॉक्टर्स की निगरानी में जहां मरीजों का इलाज किया जा रहा है, 50% से ज़्यादा मरीज जो हैं वो झुलसे हुए हैं। भांकरोटा हादसे के घायलों से मुलाकात करने के लिए वहां पर पूर्व सीएम पहुंची हुई हैं, मुलाकात करेंगी और निर्देशित करती हुई संभावनाएं जताई जा रही हैं कि डॉक्टर्स को वो नजर आएंगी, क्योंकि देखा गया पिछले कई दिनों से लगातार सियासी गलियारों से नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष, दोनों की तरफ से कई सारे लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं एसएमएस अस्पताल घायलों का हाल चाल जानने के लिए। और इसी सिलसिले में वसुंधरा राजे जो हैं पहुंची हुई हैं आज। जयपुर से सीधी तस्वीरें हैं आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। एसएमएस अस्पताल पहुंची हुई हैं, वहां पर घायलों से मुलाकात करेंगी, उनकी किस तरीके से उनको सुविधाएं दी जा रही हैं एसएमएस अस्पताल में, किस तरीके से उनका इलाज किया जा रहा है, इसके बारे में जहां वो जानकारी लेती हुई नजर आएंगी, तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स से भी संभावनाएं जताई जा रही हैं कि वो बातचीत कर सकती हैं कि अब तक कितना सुधार जो है भांकरोटा हादसे में घायल हुए मरीजों में देखने को मिल रहा है और कितने फीसदी चांसेस हैं कि जल्दी से जल्दी वो रिकवर कर पाएंगे, क्योंकि जानकारी ये सामने निकल कर आई थी कि 50% से ज़्यादा जो मरीज़ हैं वो झुलसे हुई हैं और उनका डॉक्टर्स जो हैं वो इलाज कर रहे हैं। बेहतर इलाज उनको मुहैया हो सके, इसको लेकर के लगातार केंद्र सरकार की तरफ से भी निर्देश जारी किए गए हैं। और उन्होंने आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पीएम मोदी ने खुद बातचीत की थी और सीएम से हालचाल भी जाना था इस पूरे मामले को लेकर के। ज़्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता सौरभ हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सौरभ, हम आपको देख पा रहे हैं वसुंधरा राजे वहां पर पहुंची हुई हैं घायलों का हालचाल जानने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइए, क्या निर्देशित कर सकती हो डॉक्टर्स को कि किस तरीके से इलाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल, देखिए वसुंधरा राजे यहाँ पर पहुँच चुकी हैं और पहले जो तमाम डॉक्टर्स हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, जो अधीक्षक हैं जो डॉक्टर सुशील भाटी और उसके अलावा जो अन्य डॉक्टर्स हैं वो इस वक्त वसुंधरा राजे के साथ चर्चा कर रहे हैं। और चर्चा इस लिहाज से हो रही कि मरीजों की किस प्रकार के हाल हैं, वो जो है वो वार्ड में न जाकर पहले यहीं पर ही जो है वो तमाम डॉक्टर्स से हालचाल जो है वो जाने जा रहे हैं। संभवतः परिजनों से भी यहीं मुलाकात जो है वो हो सकती है, क्योंकि जिस प्रकार के हालात तमाम मरीजों की हो। और ये मुद्दा न्यूज़ 18 राजस्थान ने सबसे पहले ये उठाया था कि तमाम नेता जो है वो वार्ड में जा रहे हैं और इसके चलते इन्फेक्शन का खतरा जो है वो उन मरीजों को हो सकता है। इस लिहाज से अब अस्पताल प्रशासन ने भी थोड़ी सी सख्ती की है और अब नेताओं को भी ये समझ में आया है कि संभवतः वहाँ पर जाकर वार्ड में जाकर इन्फेक्शन फैलाने से बेहतर है कि मरीजों का हालचाल जो है वो डॉक्टर से जाने जाए और परिजनों से मुलाकात बाहर ही कर ली जाए, ताकि किसी प्रकार की दिक्कतें जो है वो न हो। इस लिहाज से अब वसुंधरा राजे जो है वो इस वक्त तमाम डॉक्टर से जो है वो पूरे हालचाल इस वक्त यहाँ पर जान रही है। बताया जा रहा है कुछ देर में हनुमान बेनीवाल के भी यहाँ पर आने का कार्यक्रम है और वो भी मरीजों के हालचाल डॉक्टर से जानेंगे। लेकिन मरीजों के हालात जिस प्रकार के हैं, 23 मरीज इस वक्त एसएमएस अस्पताल में एडमिट हैं और कुछ मरीज की हालत जो है वो गंभीर है। इस लिहाज से डॉक्टर्स तमाम प्रयास अपनी तरफ से कर रहे हैं। यही कारण है कि 2 मरीजों का कल ऑपरेट करके स्किन ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया है। तो कोशिश है कि तमाम मरीज जो है वो सकुशल एसएमएस अस्पताल से रवाना हो। लेकिन अब तक 13 लोगों की मौत जो है वो इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे अग्निकांड में जो है वो हो चुकी है और बहुत ही दर्दनाक ये हादसा रहा है। और परिजनों के हालात जो है वो कह सकते हैं कि बहुत मुश्किलों में इस लिहाज से, क्योंकि अपने को
अपने का किसी भी घटना में हताहत होना किसी भी परिजन के लिए बहुत दुखदायी रहता है। लेकिन जो परिजन अभी जिनका इलाज चल रहा है वो तमाम परिजन ये उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ से वो अपने जो अपने हैं उसे पूरी तरह से सकुशल SMS अस्पताल से लेकर जाएं। जी, अस्पताल प्रशासन की तरफ से विजिट को लेकर के क्या गाइडलाइन जारी की गई थी, जरा एक बार बताइए। देखिए, अस्पताल प्रशासन का शुरुआत में ये कहना था कि कोई भी जो है वो बर्न वार्ड की तरफ न जाए, लेकिन चूंकि यहाँ पर नेता पहुँचते हैं और जब नेता पहुँचते हैं तो फिर तमाम गाइडलाइन जो है वो पीछे छूट जाती हैं और डॉक्टर्स भी जो है वो अस्पताल प्रशासन भी अब इस पूरे गाइडलाइन को जो है वो फॉलो नहीं कर पाया। लेकिन न्यूज़ 18 राजस्थान ने परसों बहुत प्रमुखता से ये मुद्दा जो है वो उठाया था ताकि किसी भी मरीज को जो कि बर्न केस में इन्फेक्शन जो है वो सबसे बड़ा खतरा रहता है। माना जाता है कि बर्न केस में अगर किसी की मौत होती है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर कोई होता है तो उसका कारण होता है इन्फेक्शन और इन्फेक्शन ना हो, इस लिहाज से ही जो है वो न्यूज़ 18 ने ये मुद्दा उठाया था। और उसके बाद अब परसों से लेकर अब तक कोई भी नेता जो है वो अस्पताल के बर्न वार्ड में जाकर मरीजों का हाल जो है वो नहीं जाना है। तो डॉक्टर्स जो है वो एक तरह से गाइडलाइन तो अस्पतालों में ये हमेशा ही रहती है कि किसी भी मरीज के पास जाकर उसके हालचाल जानने से बेहतर है डॉक्टर से पूरी जानकारी जो है वो जुटाई जाए। और अगर परिजनों की किसी प्रकार की मदद करना चाहते हैं या उनको कोई संबल प्रदान करना चाहते हैं तो परिजनों से अलग से मुलाकात जो है वो कर लेनी चाहिए। लेकिन हमने हमेशा देखा है कि SMS अस्पताल में तमाम गाइडलाइन जो है वो उनकी धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं पहले भी, लेकिन इस केस में चूंकि बर्न का केस है इस लिहाज से जो है वो ये मुद्दा हमने उठाया और उसके बाद अब नेता जो है वो कम से कम बर्न वार्ड में जो है वो नहीं जा रहे हैं। जी, और हमने मुद्दा उठाया तभी अस्पताल प्रबंधन भी होश में आया था और उनकी तरफ से सौरभ आपने देखा था तुरंत ही गाइडलाइन जारी कर दी गई थी कि कोई भी नेता मुलाकात करने के लिए डायरेक्ट वहां पर ना जाए जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। सौरभ, जरा ये बताइएगा कि जिस तरीके से पिछले दिनों हमने तस्वीरें देखी थी कि अस्पताल प्रबंधन जब मीडिया से मुखातिब हुआ था तो कहा गया था कि मरीजों की हालत में सुधार देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि जल्दी से ये रिकवर भी करने लगेंगे। आपके पास क्या जानकारी है 23 मरीज जिनका इलाज किया जा रहा? चूंकि देखिए, जिस प्रकार से कुछ मरीज जो है वो गंभीर हालत में है अभी भी बताया जाता है कि उनको 50% से ज्यादा जो है वो बर्न जो है वो हुए हैं। इस लिहाज से देखिए उनको पूरी तरह से बेहतर होने में अभी काफी वक्त जो है वो लगेगा, क्योंकि कुछ जो ऐसे मरीज भी हैं जिनको बर्न तो कम हुए हैं लेकिन उनके जो सांस लेने की जो पूरा सिस्टम होता है वो झुलस गया है। तो उनको कह सकते हैं उनका पूरा इलाज में अभी काफी वक्त जो है वो लग सकता है और यही कारण है कि कुछ मरीजों का स्किन ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया है। स्किन ट्रांसप्लांट चूंकि इस लिहाज से आवश्यक होता है क्योंकि प्रोटीन की जो बर्न जो मरीज होते हैं उनमें प्रोटीन लॉस जो है वो हो जाता है और उसी के कारण से मौत जो है वो हो सकती है। तो प्रोटीन लॉस कैसे रोका जाए ये डॉक्टर्स की कोशिश जो है वो यहाँ पर है और कह सकते हैं कि इसी कारण से स्किन ट्रांसप्लांट जो है वो यहाँ पर किया गया है। 2 मरीजों के साथ शुरुआत जो है वो की गई है और बाकी मरीजों का भी स्किन ट्रांसप्लांट जो है वो किया जा सकता है। ये डॉक्टर राकेश जैन के द्वारा ये बताया गया क्योंकि वो प्लास्टिक सर्जन है और SMS अस्पताल में कुछ कह सकते हैं 1 आध साल पहले ही स्किन बैंक जो है वो स्थापित किया गया है इन्हीं मरीजों के लिए जो मरीज जो है वो यहाँ पर देखो मरीजों के परिजन जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं, उनसे बात करने की कोशिश जो है वो कर लेते हैं। आप किस मरीज के परिजन हैं? मैं सोमराज मीणा की वाइफ हूँ। क्या कितने % उनकी तकलीफ है, अब किस प्रकार की हालत है, क्या बताना चाहिए? उनके 2 पैर जल गए, 2 हाथ जल गए, मुंह जल गए और पीछे से थोड़ी पीठ और बटक्स वगैरह जल। कहाँ से आ रहे थे? क्या वो उदयपुर से आ रहे थे, वो लेक सिटी बस में थे। तो वो इधर उदयपुर वो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं तो कोई मशीन का मतलब सामान वगैरह लेने आ रहे थे तो यह बीच में हादसा हो गया है। अच्छा हो गया। हाँ। अच्छा, तो अब किस प्रकार की तबीयत है, क्या कह रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर्स तो बोल रहे हैं वो कोशिश कर रहे हैं जहाँ तक उनसे हो रहा है। अच्छा, आप बताएं आपका कौन मरीज है, क्या कुछ हुआ है? मेरे हस्बैंड है।
नरेश कुमार मीना आयुर्वेद आयुष हॉस्पिटल आयुष भवन में वेरिफिकेशन के लिए आ रहे थे। आयुर्वेद डॉक्टर है वो, और 2 हाथ और मुंह सुलझ गया है, बाकी तबीयत ठीक है और आशा करते हैं कि हॉस्पिटल में पूरे मतलब इलाज से ठीक होके जाए वो। आशा करते हैं। देखिए ये जो मरीज सौरभ हैं, पूछते वो रहिएगा actually में परिजनों क्या से है कि संतुष्ट हैं क्या जिस तरीके से प्रशासन की तरफ से मुआवजे का ऐलान किया गया है, इलाज जो किया जा रहा है, कितने संतुष्ट हैं, जरा उनसे जानने की कोशिश करिए। ये आप लोगों को जो इलाज मिल रहा है उससे क्या आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट है, सब व्यवस्था है पूरी, डॉक्टर नर्सेस सब पूरी तरह से लगे हुए हैं और सब ट्रीटमेंट बराबर है। तो जो मुआवजा दिया जा रहा है उससे भी संतुष्ट हैं? आपको जो सरकार ने मुआवजा देने की कोशिश की आप हाँ संतुष्ट है सर। संतुष्ट है। अच्छा आप बताएं, आपका कौन मेरा ब्रदर है, बड़ा भाई। बड़ा भाई? हाँ। क्या हुआ था? ड्यूटी कर रहा था उधर, फिर ड्यूटी से गेट खोला उसने तो देखा तो उसने पूरा हाथ जल गया, पैर जल गया उसका। हाँ, करौली रहने वाला, जिला करौली का हूँ। तो अभी किस प्रकार की हालत है? अभी तो अच्छा है, डॉक्टर बोल रहे अच्छा हो जाएगा। अच्छा हो जाएगा। हाँ। अच्छा आप बताएं, आपका कौन थे, क्या हुआ, पूरा मामला बताएं, किस प्रकार से ये सब कुछ हुआ, क्या उसने बताया आपको? वो बता रहा है कि मैं ड्यूटी जा रहा था और वो 300-400 मीटर दूर बता रहा था। वो 3-4 मीटर था, ठंडी ठंडी हवा चली, उसके बाद पता नहीं कब आग पकड़ ली। जैसे तैसे करके वो कपड़े उड़े फाड़ता गया, छुड़ाता गया। फिर वो अपने दोस्त को फोन किया तुरंत, फिर वो आया, फिर वो पर्सनल एम्बुलेंस लेके इसको एडमिट करवाया। अब किस प्रकार की हालत है उसकी? तुरंत ठीक है, नॉर्मल। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आप लोग? डॉक्टर बोले ठीक हो जाएगा। और जो ये मुआवजा राज्य सरकार केंद्र सरकार ने दिया है उसको लेकर क्या सोचते हैं कि ये संतुष्ट है इसमें, या फिर और भी मुआवजा मिलना चाहिए? बाकी गवर्नमेंट के ऊपर कैसे क्या है कहते हैं, अपन मांगने से क्या होगा, बस यही मरीज ठीक हो जाए। मरीज ठीक हो जाए। अच्छा आप बताएं, आपका कौन एडमिट है? मेरा छोटा भाई है। क्या हुआ था उसको भी ये एक्सीडेंट में ये जो आग उग लगी ना, तो? नहीं, कहाँ से आ रहा था, क्या हुआ? वो बेंगलोर से आ रहा था, गाड़ी चलाता था, ट्रक चला रहा था। हाँ। अच्छा। जो वो भी उसकी चपेट में आ गया, वो आग उग जली वहाँ जा। अच्छा। तो उसके भी ये यहाँ तक जल गया, ये नीचे से जल गया है पूरा। तो फिर कहीं जैसे बच उचा के आ गया यहाँ, तो अब वो सही है। अच्छा तो आपकी कब बात हुई थी उससे इस घटना के बाद? जिस दिन ही बात हो गई थी मेरी, बोल रहा था जिस दिन ही वो, उसी दिन फोन आ गया था? हाँ। अच्छा। और अभी भी बोल रहा है, तो अब हालत सही है उसकी। अभी बातचीत हो रही है लगातार आपकी? हाँ बढ़िया है, अब पोजीशन सही है। पोजीशन सही है। तो देखिए ये जो मरीज हैं, ये इन मरीजों को ये अच्छी बात अब पहल की गई है अस्पताल प्रशासन द्वारा भी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे द्वारा भी, कि वो वार्ड में न जाकर मरीजों का हाल जो है वो प्रिंसिपल के चैम्बर में ही जो है वो पूछे जा रहे हैं। तमाम परिजनों को जो है वो एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का जो चैम्बर है उसी में ही जो है वो एक एक करके मुलाकात की जा रही है और ये जानने की कोशिश इन परिजनों से बातचीत की वो इस पूरे इलाज से संतुष्ट हैं, उन्हें किसी प्रकार की तकलीफ तो नहीं है। इन तमाम चीजों की जानकारी जो है वो बर्न वार्ड में न जाकर यहीं पर ली जा रही। तो एक अच्छी कोशिश इस लिहाज से, चूंकि जो तमाम मरीज हैं उनकी स्वास्थ्य जो है वो और अच्छी तरह से बेहतर हो पाए, हाँ। ये कोशिश जो है वो यहाँ पर अस्पताल प्रशासन द्वारा भी की जा रही है। और अब नेता भी समझे कि इस प्रकार से मिलने आने के नाम पर जो है वो उन्हें किसी प्रकार की और दिक्कतों में जो है वो न उलझा जाए, तो ये एक अच्छी पहल जो है वो यहाँ पर की गई है। जी सौरभ, अभी तक कोई ऐसी जानकारी निकल कर बाहर आई है क्या कि जिन 23 मरीजों का इलाज चल रहा है उनमें से ऐसे कितने मरीज हैं जिनका स्किन ट्रांसप्लांट किया गया? आप जो अभी जानकारी दे रहे थे कुछ देर पहले। जी बिल्कुल, देखिए 2 मरीजों का अभी स्किन ट्रांसप्लांट जो है वो किया गया, क्योंकि उनको डॉक्टर्स का यह कहना था कि उनको बर्न हुए, तो इस लिहाज से उनको पहले आवश्यकता थी, क्योंकि प्रोटीन लॉस जो है वो लगातार हो रहा था, इस लिहाज से उनको पहले जरूरत थी, इस लिहाज से स्किन ट्रांसप्लांट उनका किया गया है। लेकिन अब धीरे धीरे बताया जा रहा है कि धीरे धीरे तमाम डॉक्टर्स जो है वो उन मरीजों का स्किन ट्रांसप्लांट जो है वो करेंगे जिनको ज्यादा जरूरत है, उनको ट्रांसप्लांट के जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। लेकिन शुरुआत जो है वो 2 मरीजों के साथ जो है वो की गई है, ताकि
उनको जो है वो बचाया जा सके, ये कोशिश जो है वो यहाँ पर डॉक्टर्स जो है वो कर रहे हैं। क्योंकि एसएमएस अस्पताल देखिए उत्तर भारत का सबसे बड़े संस्थानों में से है और यहाँ पर बहुत बेहतर तरीके से न सिर्फ इलाज किया जाता है बल्कि यहाँ के डॉक्टर्स भी जो है वो काफी अनुभव रखते हैं। और स्किन बैंक जो है वो संभवतः दिसंबर 2022 में यहाँ पर स्थापित जो है वो किया गया था और उसके बाद बर्न केस जो आते हैं तो उनमें स्किन जो है वो एक तरह से ग्राफ्ट की जाती है, उनका ट्रांसप्लांट जो है वो किया जाता है। तो एक जो तमाम मरीज जो है वो कह सकते हैं कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, उसी प्रकार से अब स्किन ट्रांसप्लांट भी जो है वो किया जाने लगा और ये अच्छी पहल की गई है।